देखिए ईवीएम के अंदर लंबे समय से बहुत से सामाजिक जो संगठन हैं वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं। ए बंदर आजा 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 यार, कमाल है यार, खड़ा तो तेरे को लेके आ रहे सामान दे रहे। ए हाथ लगाने से डरने लग के बीजेपी वाले तो दो बारी यहाँ पे छेड़ के गए हो। आप क्या बोल रहे थे? नहीं, आप जब अंदर गए तब भी आप कुछ बोल के गए, अब भी यहाँ भी बोलने की औकात है तेरी? मैं जंतर मंतर पर चलिए, छोड़िए, अरे जंतर मंतर पर चलिए, तेरा चूतर लाल कर देंगे 5 घंटे के बाद में। आप जैसे लोगों ने इस देश का भट्ठा बैठाने का काम किया, चलिए जंतर मंतर पे चलिए और वहाँ लीजिए परमिशन। ऐसे बंदर जैसे चूतर बना देंगे तेरे। लगातार जो पार्टियां जो आरोप लगा रही कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, आपको क्या लग रहा है सर? देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें और वो बड़ी शालीनता से, बड़ी सोच समझ करके और ग्राउंड पे जो लोग रहे हैं उनसे हमने बात करी है और हम खुद भी तिजारा विधानसभा गए थे, लेकिन वहाँ पे कहीं पर भी, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे राजस्थान, कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी। तो आ कैसे गई सर? ये आ कैसे गई, यही एक बड़ा सवाल है कि ये कैसे आ गई। ये कहीं ना कहीं हमारे जो बहुजन संगठन के जो लोग थे उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थी, जल्दी में बड़े नेता बनने की थी और जल्दी में बड़े नेता बनने का खामियाजा वो सब भुगत गए। और जिसके साथ ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस भी थी। कांग्रेस ने भी ये कहा था, राहुल गांधी ने, कि जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई तो उसने कहा था कि सबको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो विश्वासघात कांग्रेस ने भी किया, जिसका सीधा खामियाजा कांग्रेस ने भी भुगतना पड़ा। राजस्थान के अंदर यही कहा कि जितनी आबादी है उसके हिसाब से लोगों को टिकटें दी जाएंगी। भाई जब आपने बोल दिया, जब टिकट वितरण का समय आया ना, तो आपने वहाँ पे छत्तीसगढ़ में ढंग से टिकटें बांटी ना, आपने राजस्थान में वितरण किया। अरे तमाम बहुजनों के नेता वहाँ चुनाव ना आपने राजस्थान में किया, लड़ रहे थे। अब क्या चाहिए आप लोगों को? देखिए हम तमाम, कोई बात नहीं, साले गरीबी रहोगे तुम। तमाम जो लोग थे जो वहाँ गए थे वो इस बात का पूरा हमने आदेशा था कि जितने ज़्यादा बहुजन समाज की तरफ से वो चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, और वो फायदा हुआ। और बीजेपी हमारी तरह नहीं है जो हर चीज़ पे विचट करती हो। उनका फोकस होता है कि कुछ वोट हैं, आप उन वोटों तक सीमित रहें, फालतू इधर उधर ना जाएं। कभी भी हमने आज तक उनका इतना प्रचार हमने नहीं देखा जो बिल्कुल साइलेंट मोड पे रह करके वो इस तरीके से वो चुनाव से पारित हुए। ना उन्होंने जातिगत जनगणना बिहार में हुई उसका विरोध भी नहीं किया। वहाँ से जो जातिगत जनगणना आती है, जिसका कांग्रेस ने ये कहा कि हम जाति आधार पे और जगह कराएंगे और चुनाव के अंदर टिकटें देंगे। अगर वो टिकटें ठीक से बांट देते तो शायद आज ये खामियाजा आपके हिसाब से ईवीएम का जो कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे, कमलनाथ लगातार सवाल कर रहे, गहलोत भी कर रहे, बीएसपी के जो चुनाव लड़ते वो भी कह रहे कि मेरे परिवार का ही वोट नहीं मिला है हमको, तो ईवीएम पे सब लोग ठीकरा फोड़ रहे हैं। दो विधानसभा ऐसी है, दो विधानसभा मध्य प्रदेश में ऐसी है जहाँ की उम्र का तगाजा समझदारी से बात करा कर, ठीक है, आपके बात आ जाएगा, बोलिए। चना की तरह पतंग की तरह उड़ रहे हो आप लोग। जब तो बीजेपी आ रही है, जब तो आरएसएस के लोग वो आ रहे हैं। अरे पतंग की तरह ना उड़ो, फंस जाओगे, फट जाओगे। बोलो जी। सवाल ईवीएम में क्या प्रॉब्लम लग रहा है? देखिए ईवीएम के अंदर लंबे समय से बहुत से सामाजिक जो संगठन हैं वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं। ए बंदर आजा 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 आजा, अरे आजा 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 आजा, आप भी आ जाओ यार, आपको भी ले आवांगे बराबर। अपनी बात तो कहिए ना, क्या हुआ? आ जाना और क्या, आ जा यार, कमाल है यार, खड़ा तो तेरे को लेके आ रहे सामान दे रहे। हाथ लगाने से डरने लग के बीजेपी वाले तो। हाँ
मेरे माथे पे लिखे तो मैं बीजेपी वाला हूँ। तो आपकी बात से लग रहा है ना। हाँ। अरे चाचा क्या है आप उनको उधर 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 बात करिए। उनको तो इधर कैमरा मुझे इधर से भी देख लेगा। ना ना कैमरा नहीं। बोलो आप उनको तो उम्र दराज होने का भाषण दे रहे थे, तो ये बात आप पे भी लागू होती है। आप दो बार यहाँ पे छेड़ के गए हो। आप क्या बोल रहे थे? क्या छेड़ा है मैंने? क्या नहीं, आप जब अंदर गए तब भी आप कुछ बोल के गए, अब भी यहाँ भी आए। लेकिन आपने कहा भारत के अंदर लोग अपनी बात कहते में डर रहे हैं, भारत में डिक्टेटरशिप आ गई है, यही कहा था ना आप। मैं खड़े होके बोल रहा हूँ, ये खड़े होके माइक पे ये बोलने की औकात है तेरी? मैं जंतर मंतर पर चलिए, सुनिए, अरे जंतर मंतर पर चलिए, तेरा चूतड़ लाल कर देंगे 5 घंटे के बाद में। जहाँ बोलने का यहाँ 1 लाख रुपए, सुनिए, 1 लाख रुपए दे के जगह मिली है। आप जैसे लोगों ने इस देश का भट्ठा बैठाने का काम किया। चलिए जंतर मंतर पे चलिए और वहाँ लीजिए परमिशन। ऐसे बंदर जैसे चूतड़ बना देंगे तेरे। दिक्कत है, बोल रहे गलत बोल रहे क्या ये जो बोल रहे बोल रहे हैं में गड़बड़ी हुई है क्या लगा? भाई जवाब नहीं है तो भाग। मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, ये कॉमेडी में मुझे शामिल ही नहीं हो रहा जो कॉमेडी यहाँ चल रही है। ये भाग गए बीजेपी आरएसएस वालों की जो इस विचारधारा के जो लोग होते हैं वो इतनी देर में ही भाग जाते हैं। जैसे ये आके यहाँ कहा था बोलने की आजादी, इसको यही नहीं पता कि बोलने की आजादी है क्या। ये अगर इस बात का इनको पता होता तो आज ये ऐसी बातें नहीं करते। और ऐसे लोगों की भारत देश के अंदर भरमार है। बोलने की आजादी हम बिल्कुल फैक्ट कहते हैं 2014 तक थी इस देश के अंदर। जो आप उससे पहले अगर देखोगे सालों साल धरना कर सकते थे, प्रदर्शन कर सकते थे। नहीं देखिए, हम अभी भी पूरे नहीं जगे हैं, जगे हाँ, पूरे नहीं जगे हाँ, ये बात हमने समझना पड़ेगा। और ऐसे लोग हमारे अंदर अब भी गहरी नींद सोए हुए हैं जो कह रहे हैं जी बोलने की आजादी। अरे ये आजादी है क्या? 4 घंटे बाद में लठ लेके बाहर निकालेंगे। और गेट पे देखिए, आज तक पहला दिन है जो यहाँ रामलीला मैदान के अंदर साधन समेत नहीं आने दिया है। साधन भी बाहर खड़े करके आओ। अरे इसकी लाखों रुपए दे करके ये 2 महीने में इसको जब बुकिंग होती है, और आज यहाँ ये डिक्टेटरशिप नहीं है क्या आपका साधन नहीं आने दे रहा, लोगों को मर्जी आए उधर से उधर भेज करके अंदर घुसने दिया जा रहा है। तो ये बोलने की आजादी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। और इस देश के अंदर हम बाहर आनंद आ रहा है, करे रामराज आ गया फिर से। कहेगा रामराज आ गया? ये रामराज है क्या? ये रामराज है? खुशी मना रहे। कौन खुशी मना रहा है? कॉमेडी कर रहे हैं। ये कौन खुशी मना रहा है? जो भगत लोग हैं, जो अंध भगत हैं, वो इस तरह की वाहियात बात कर रहे हैं। फैक्ट नहीं पता, अभी तो ढंग से खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, और मैं एक बात और कहूँ, हगना मूतना भी नहीं आता। किस दिशा के अंदर बैठ के पोटी करते हैं, इतनी अकल भी नहीं है इनको। तो ये कहते हैं कि बोलने की आज़ादी। मैं कह रहा हूँ, चलता हूँ मैं आप सभी पत्रकार साथियों के साथ में जंतर मंतर पे, और वहाँ पे परमिशन लेने के लिए चलेंगे पार्लियामेंट। यूँ कहेंगे कितने लोग आएंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा। अरे भाई ये देश है, ये गुलाम है क्या हम लोग? यही इसी को गुलामी कहते हैं कि वो जो पार्लियामेंट का SHO कहेगा उतना ही टाइम आप वहाँ पे बोल सकते हो, और उसके बाद में ऐसे पी विसल बजेंगी और सबको कुत्ते की तरह, जानवरों की तरह बाहर निकाल देते हैं। DMK के नेता कह रहे बीजेपी गौमूत्र प्रदेश में जीतती है, मतलब क्या ये सब जहाँ बीजेपी जीत रही है सब गौमूत्र वाले प्रदेश है क्या? ये नहीं, इसमें कोई शक लग रहा है आप लोगों को? आपको कोई शक लग रहा है? आप उस बयान के साथ है क्या? बिल्कुल साथ हैं हम उस बयान के, बिल्कुल है भाई। वहाँ जब गाय की गोबर की बात करी जाएगी, जो वहाँ के जो विधायक MP ऐसी बात करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल, आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करते, आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते, आप महिलाओं की बात क्यों नहीं करते, आप मजदूरों की बात क्यों नहीं करते, आप किसानों की बात क्यों नहीं करते? आपको मूत और गोबर बड़ा याद रहता है। तो ये जो है, इस तरह की जो घटना और इस तरह के जो बयान देने वाले हैं, वो कौन सी पाठशाला, कौन सी प्रयोगशाला से पास होके आते हैं, ये आप और हम सब लोग जानते हैं।